दोस्तों, डॉक्टर सुदीप जब अपने हॉस्पिटल जाकर के पहुंचता है तो सारा स्टाफ जो था वो काम में लगा हुआ था और हमेशा की तरह रिसेप्शन पर बैठी हुई थी सुंदर सी वो लड़की जिसका नाम दीपा होता है। डॉक्टर को देख करके दीपा मुस्कुराती है और डॉक्टर भी दीपा को देख करके मुस्कुराता है। अपनी पत्नी के केबिन में जब वो जाता है, पत्नी भी उसकी डॉक्टर थी, पत्नी जो थी वो उस वक्त हॉस्पिटल में नहीं होती है। वापस आता है दीपा के पास, पूछता है कि मैडम कहाँ है। तो दीपा बताती है कि मैडम तो मीटिंग में कहीं गई हैं। तो वो कहता है कि कब तक लौटेंगी। तो वो कहती है कि बोल के गई है कि शायद शाम हो जाएगी। तो वो कहती है कि ठीक है। तभी दीपा को देखता है तो दीपा उसे कुछ ज्यादा ही कुछ अलग नजर आ रही है। तो वो पूछता है कि क्या बात है, तुम ठीक तो हो। तो दीपा कहती है कि पता नहीं डॉक्टर साहब क्या बात है, लेकिन कल रात से पीठ और कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, ठीक से बैठते भी नहीं बन रहा, उठते भी नहीं बन रहा। तो जो डॉक्टर सुदीप था वो फिजिशियन था, वो कहता है कि अगर ऐसा है तो आओ, मैं देखूं जरा कि क्या प्रॉब्लम है और तुम्हें ठीक कर दूंगा। दोस्त दीपा जो होती है कहती है सर अभी। तो वो कहता है कि हाँ अभी। तो वो कहता है कि एक काम करो कि ऊपर घर में ही आ जाओ। वो हॉस्पिटल के ऊपर ही घर था जहां पर ये लोग डॉक्टर पति पत्नी रहा करते थे। कहता है कि तुम ऊपर फ्लैट में आ जाओ, मैं आज तुम्हारे सारे दर्द मिटा दूंगा। ये कहते हुए दीपा की ओर देखकर मुस्कुराता है। दीपा भी मुस्कुरा देती है और फिर उसके बाद डॉक्टर जो है वो ऊपर अपने घर में चला जाता है। कुछ ही मिनटों के बाद दीपा भी ऊपर जा पहुंचती है। डॉक्टर दरवाजा खोलता है, दीपा को अंदर ले लेता है और फिर उसके बाद दीपा से पूछता है कहाँ दर्द है। तो दीपा बताने लगती है। तो उसके बदन को स्पर्श करके यहाँ वहाँ टटोलते हुए देखने लगता है और जो भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट होता है वो उसे देने लगता है। लेकिन धीरे धीरे करते करते डॉक्टर कुछ ऐसा करने लगता है कि दीपा समझ जाती है कि डॉक्टर साहब जो है वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन दीपा डॉक्टर साहब को रोक देती है। वो डॉक्टर साहब को अपनी मुख सहमति दे देती है और फिर डॉक्टर और दीपा के बीच उस घर में दोस्तों दोनों के बीच में जो है वो शारीरिक रिश्ते संबंध बन जाते हैं। और फिर एक बार ये जो सिलसिला पहली बार यहाँ से शुरू हुआ था, तो अब यहाँ पर ये कहाँ रुकने वाला था। इसके बाद इस कहानी में जो कुछ भी होता है दोस्तों, जब आप इस कहानी को शुरू से अंत तक पूरा सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके भी होश उड़कर रह जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस प्रकार से भी कोई इंसान किसी के साथ कभी कुछ कर सकता है। क्या ऐसी मानसिकता होगी लोगों की, ऐसे लोगों की क्या मानसिकता होती होगी और क्या था मामला और क्या होने वाला था इस रिश्ते का। बताऊंगी पूरी घटना विस्तार से, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के शहर भरतपुर, 28 नवंबर 2021 की बात, शाम वक्त 5 बजे का रहा होगा। एक क्रेटा कार जो थी वो सड़क पर जा रही थी। कोविड की दूसरी लहर का ये समय था। सड़क जो थी वो अभी भी सुनसान थी और तभी एक बाइक जो है स्प्लेंडर वो तेजी से आती है और क्रेटा के सामने आकर के रुक जाती है और फिर कार को भी रुकना पड़ता है। और फिर उसके बाद वो जो बाइक सवार होता है जिसमें पीछे बैठा हुआ था, जिसने लाल गमछे से अपना मुंह कवर किया हुआ था, उधर करके ड्राइवर की सीट की ओर आता है। डॉक्टर से कुछ बात कर रहा होता है। उस कार में डॉक्टर दंपति सवार थे, सुदीप और उनकी पत्नी सीमा। और तभी बात करते हुए व्यक्ति जो होता है वो अपनी जेब से देसी कट्टा निकालता है और फिर सटा करके सिर में सीधे वो फायर कर देता है। डॉक्टर जो थे, जो सुदीप गुप्ता होते हैं, दूसरा फायर करता है और फिर उसके बाद सीमा पर भी फायर कर दिया जाता है। लगातार 8 से 10 राउंड फायर किया जाता है और फिर उसके बाद यहाँ से भाग निकलते हैं। आसपास के लोग जब इन्हें पकड़ने के लिए इनकी ओर दौड़ते हुए तो हवा में फायर करते ही ये लोग वहां से भाग जाते हैं। बिल्कुल ही हाहाकार मच जाता है, कोहराम समझ जाता है। पब्लिक जब जा करके देखती है तो डॉक्टर साहब तो ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो चुकी थी। पत्नी की सांसें अभी भी चल रही थी, डॉक्टर सीमा गुप्ता की। तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, पुलिस भी आ पहुंची थी। अस्पताल तुरंत पहुंचाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही सीमा गुप्ता जो थी वो दम तोड़ देती है। डॉक्टर दंपति के इस तरह से निर्मम हत्या का मामला जब आया था तो पूरे शहर में सनसनी मच गई थी। आखिर ये माजरा क्या था और आखिर इसकी वजह क्या थी, पुलिस जो है वो जांच में जुट जाती है। अब दोस्तों आपको वहां ले चलते जहां इस कहानी की शुरुआत हुई थी, जहां मैंने आपको कहानी की शुरुआत में जो बताया था वो साल 2015 का था। डॉक्टर सीमा गुप्ता और डॉक्टर सुदीप गुप्ता, पत्नी जो थी वो गायकोनोलॉजिस्ट थी और पति जो था वो फिजिशियन था। भरतपुर शहर में ही एक अस्पताल चलाया करते थे और उसी हॉस्पिटल में ये काम करते थे और जिसकी ओनर जो थी वो डॉक्टर सीमा थी। पति फिजिशियन थे तो सीमा गुप्ता भी हॉस्पिटल में, उनके ही हॉस्पिटल में काम करते थे और किसी और हॉस्पिटल में भी जाया करते थे। अब काम ज्यादा बढ़ने की वजह से, स्टाफ की कमी होने की वजह से एक अच्छी स्मार्ट रिसेप्शनिस्ट की जरूरत थी और उसके लिए वो इश्तेहार देती है अखबार में। एक लड़की वहां पर जाकर के पहुंचती है जो देखने में काफी खूबसूरत थी, स्मार्ट थी, बातों से भी वो अच्छी लग रही थी, काफी टैलेंटेड थी और वो लड़की जो थी वो दीपा होती है। दीपा जो थी वो शादीशुदा थी, उसका एक बेटा भी था 5-6 साल का।
दीपा जब अपनी कहानी डॉक्टर को मैडम को बताती है सीमा को, तो फिर उसके पति ने उसे छोड़ दिया है 4 साल पहले। उसे एक छोटा सा बेटा है और उसके जीवन व्यापन की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और उसकी दुख भरी की कहानी सुनकर और लड़की को जो टैलेंट था, जो वो जॉब के लिए क्वालिफाई करती थी, तो सीमा जो है वो उसको रिसेप्शनिस्ट की जॉब पर रख लेती है। अब ये वहां पर अपना काम करने लगती है। अब ये जो डॉक्टर होता है, जो सुदीप होता है, ये वहां के सारे स्टाफ से बात किया करता था, काफी मिलनसार व्यक्ति होता है। अब जब भी आता है और जब ये दीपा को देखता है, तो दीपा इसे देखने में काफी सुंदर लगती है, काफी पसंद आती है। इसका इंटरेस्ट अब दीपा में जागने लगता है, तो अब ये दीपा से बात करने लगता है। कुछ ही दिनों में दीपा और डॉक्टर साहब फ्रैंक हो जाते हैं, बातें करते दोनों का नंबर एक्सचेंज हो जाता है। और फिर एक दिन वो समय भी आ जाता है जब पत्नी मीटिंग में बाहर गई थी और डॉक्टर जो है वो दीपा को अपने घर में बुला लेता है और फिर वहां पर दीपा और डॉक्टर के बीच में संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब इन दोनों के बीच ये सिलसिला इसी तरह से चलने लगता है। दोनों लोग बाहर भी मिलने लगते हैं, लेकिन किसी तरह से पत्नी को ये बात पता लग जाती है। वो पति को वार्न करती है, तो कुछ दिन के लिए सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये बंद नहीं रह पाता है और दीपा और डॉक्टर का फिर से मिलना जुलना और ये खेल खेलना शुरू हो जाता है। पत्नी को फिर पता चलता है और इस बार उसके सब्र का बांध टूट जाता है सीमा के, और फिर उसके बाद वो दीपा को नौकरी से ही निकाल देती है। अब दीपा बेरोजगार हो चुकी थी। सीमा को लग रहा था कि दीपा को उसने नौकरी से निकाल दिया है और ऐसा करने से दीपा जो है वो अब डॉक्टर सुदीप की जिंदगी से निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, सीमा का सोचना बिल्कुल ही गलत हुआ था। सीमा की इस हरकत ने दीपा को और सुदीप को और ज्यादा करीब ला दिया था। अब जो दीपा थी उसका सारा खर्चा जो था वो सुदीप उठाने लगे थे डॉक्टर साहब। अब उसका बेटा जो था अच्छी रिप्यूटेड स्कूल में खर्चा कराया, एडमिशन कराया और सारा खर्चा जो है वो खुद उसका उठाने लगे डॉक्टर साहब। अब जब दीपा को रहने की समस्या होने लगी, तो फिर डॉक्टर ने उसके लिए एक अपने लिए विला खरीद रखा था, जो कि उसकी पत्नी सीमा के नाम पर था। एक अच्छी पोस्ट सोसाइटी में वो अपनी पत्नी को बताए बिना ये विला खरीदे थे और बिना पत्नी को बताए उस विला में दीपा को शिफ्ट करा देते हैं और अपनी पत्नी को बता देते हैं कि वो विला उन्होंने एक बैंक मैनेजर को रेंट पर दिया है। लेकिन डर हमेशा लगा रहता था कि कहीं ना कहीं कभी ना कहीं सीमा को पता ना लग जाए। अब दीपा वहां पर जाकर रहने लगी थी, लेकिन अब दीपा बेरोजगार थी। अब दीपा जो थी वो कुछ ना कुछ काम करना चाहती थी और वो फैसला करती है कि वो सैलून स्पा खोलेगी और उसके लिए जो डॉक्टर होते हैं उसकी पूरी मदद करते हैं पैसे से। और फिर बहुत ही आलीशान एक बहुत ही खूबसूरत सैलून, एक स्पा जो है वो सैलून खोला जाता है और जिसका उद्घाटन खुद डॉक्टर के ही हाथ से दीपा जो है वो करवाती है और डॉक्टर साहब जाते हैं उसका उद्घाटन करते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि इसके 4 से 5 दिन बाद ही 7 नवंबर 2019 को दोस्तों वो जो कार्ड जो था इनॉग्रेशन का, वो उसकी पत्नी सीमा के हाथ में चला जाता है। जब वो देखती है और जब चीफ गेस्ट जो देखती है उसमें डॉक्टर सुदीप होते हैं, अब उसे ये समझते देर नहीं लगती है और जब वो जांच पड़ताल करती है तो पता लग जाता है कि ये दीपा का स्पा है। और फिर वो समझ जाती है कि दीपा की इतनी हैसियत, इतनी औकात तो है नहीं, तो जरूर उसके पति ने ये सब कुछ करके दिया है। और उसे ये भी पता चल जाता है उसके बाद कि ये कहाँ रह रही है, ये तो उसी विला में रह रही है। पति ने झूठ बोला है कि उसने किसी बैंक मैनेजर को वो विला रेंट पर दिया है। सब्र का बांध टूटता है, दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो डॉक्टर सीमा होती है, फिर ये डॉक्टर सुदीप की माता यानी जिनका नाम सुलेखा गुप्ता होता है, उनको ये सारी बात बता देती है। माँ जब सुदीप से बात करती है तो सुदीप जो है वो माँ को समझा देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो डॉक्टर सीमा होती है, ये पूरी बात डिटेल में जब उसे बताती है और ये बताती है कि ये उन्हीं के विला में रह भी रही है, जो ये सैलून है ये इन्होंने ही खोल के दिया है, तो फिर माँ को भी गुस्सा आ जाता है, उनका भी दिमाग खराब हो जाता है। अब 7 नवंबर 2019 को ये बात पता चली थी और 9 नवंबर 2019 को ही शाम को 5 बजे करीब डॉक्टर सुदीप जब अपने हॉस्पिटल में बैठे होते हैं तो उनके फोन पर एक कॉल आता है जो कि दीपा का रहता है और वो सुनकर के बिल्कुल घबरा जाते हैं डॉक्टर, क्योंकि उस विला में जहां पर फिलहाल दीपा रहा करती थी, इनकी माँ और पत्नी जो थी वो दोनों वहीं पर जा पहुंचे थे और वहां पर जाने के बाद काफी जोर शोरों से लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका था दीपा और उनके बीच में। और दीपा को वो इसी वक्त घर से निकालना चाहते थे, लेकिन दीपा घर से निकलने को तैयार नहीं थी। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता है तो वो तुरंत वहां से निकल पड़ता है विला के लिए जाने के लिए। लेकिन डॉक्टर सीमा जो थी और जो उसकी माँ सास थी वो पता नहीं क्या सोच कर आए थे। जब उन्होंने देखा कि दीपा उन पर भारी पड़ी और दीपा उनको निकालने में असफल है, तो फिर दोनों जो है वो जबरदस्ती घसीट करके दीपा और उसके बेटे को रसोई में बंद कर देते हैं। और फिर ये जो डॉक्टर सीमा होती है, जो कि डॉक्टर की पत्नी थी, ये अपने साथ में अपने एक स्पिरिट भी ले गई थी कि घर में पूरी दौड़ ये स्पिरिट छिड़क देती है और फिर वहां पर ये महिला डॉक्टर जो है वो आग लगा देती है।
आग इतनी तेजी से भड़कती है कि उसे भागने का भी मौका नहीं मिलता है। बाहर निकलती है तो इतनी आग भयानक हो चुकी थी कि लोग वहां जमा हो जाते हैं। ये खुद उनके साथ चीखने चिल्लाने लगते हैं कि बचा सकते हो तो बचा लो, अंदर कोई फंसा है। भीड़ का ध्यान तो उधर दूसरी तरफ था, इस कारण वो लोग वहां से भाग निकलती है। अब इधर दीपा और उसका बेटा किचन में बंद होते हैं। बेचारे बिल्कुल ही तड़प रहे थे, क्या करते। इस मुसीबत की घड़ी में दीपा को अपनी भाई की याद आती है जिसका नाम अनुज होता है। दीपा जो है वो अनुज को फोन लगाती है। अनुज जो था वो उस वक्त आसपास ही था। वो तुरंत निकल पड़ता है उसके विला की ओर, और जब वहां जा करके पहुंचता है तो आग इतना भयानक रूप ले चुकी थी कि समझ नहीं आता है कि क्या करे। फिर भी कहीं से कोई कंबल मिलता है तो कंबल लेकर के उस भयानक आग में घुस जाता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। वो खुद इतनी बुरी तरीके से झुलस जाता है कि उसे बाहर निकलते तब तक फायर ब्रिगेड भी तरफ से आ चुके थे। उसे अस्पताल भेजा जाता है जहां से उसे एक जयपुर के कहीं जगह पर रेफर कर दिया जाता है। आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन जब अंदर जाकर के देखा जाता है तो दोस्तों हालत जो थी वो काफी हृदय विदारक थी। किचन में दोनों माँ और बेटे जो थे वो मृत अवस्था में पड़े थे। दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी थी। पुलिस जो है वो साक्ष्य जुटाती है। पुलिस अपनी कार्रवाई में लग जाती है। इधर दीपा के जो परिवार वाले होते हैं वो FIR दर्ज करवाते हैं, केस दर्ज करवाते हैं डॉक्टर सुदीप के खिलाफ, उसके पत्नी के खिलाफ। अब पुलिस जब जांच शुरू करती है, तफ्तीश शुरू करती है, तो फिर एक एक कड़ियां जुड़ने लगती है। वहां से पुलिस को स्पीड की कैन भी बरामद हो जाती है। अब दोस्तों सुदीप गुप्ता, सुनीता और उसकी माँ जो थी और जो सुलेखा थी, इस केस की आज जो है वहां पहुंच जाती है। तीनों को हिरासत में ले लिया जाता है। पूरी कहानी पुलिस के सामने खुल जाती है। तीनों जो है वो महिला जो थी वो दोनों अपना जुर्म भी कबूल कर लेती है। जो भी सच होता है वो सब पुलिस के सामने बयान कर देती है। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, कोर्ट में सामने पेश किया जाता है, जहां से कोर्ट इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज देता है। लेकिन दोस्तों बात यही खत्म नहीं हुई थी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि धीरे धीरे कुछ वक्त बीतने लगता है और 6 महीने के करीब बीते बीते ये जो तीनों लोग होते हैं वो जमानत पर बाहर आ जाते हैं। पहले डॉक्टर सुदीप की बेल हो जाती है और फिर सुनीता और सुलेखा भी बेल पर बाहर आ जाते हैं। और जब ये लोग बाहर आते हैं दोस्तों, तो इधर ये जो परिवार था दीपा का, इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। इनकी बेटी और दीपा का छोटा सा मासूम सा बच्चा, जिसकी उम्र भी बहुत छोटी थी, इस पूरे मामले में पूरे पचड़ी में उसका कोई लेना देना नहीं था। उनको न्याय नहीं मिला, उनको इंसाफ नहीं मिला, तो आखिर इनका क्या होगा। इधर वो भाई अनुज जो होता है दोस्तों, जो कि अब ठीक होकर के बाहर आ चुका था, अस्पताल से वो निकल चुका था कब का। तो दोस्तों जब उसे ये पता चलता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे अपने बहन का किसी तरह बदला लेना था, लेकिन अब उसका भी रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो वो भी क्रिमिनल किस्म का ही व्यक्ति था। पहले भी उस पर कई केस चले आ रहे थे। अब बहन का बदला जो था वो सेकेंडरी हो चुका था। अब प्राइमरी था पैसा कमाना और पैसा लेना। अब वो डॉक्टर दंपति को पैसे के लिए ब्लैकमेल करना शुरू करता है कि हम केस वापस ले लेंगे, हमें 50 लाख रुपए चाहिए। और डॉक्टर दंपति जो है वो उसे पैसे भी देने लगते हैं। लगातार कोर्ट की 3 तारीख पड़ती है। तीनों तारीख पर दीपा के परिवार से कोई नहीं जाता है, क्योंकि लगातार तीनों तारीख पर पैसा पहुंचा दिया गया था अनुज को, जो कि उसका भाई था। लेकिन होता क्या है कि अनुज की भूख अब बढ़ने लगती है। वो अब इनसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड करने लगता है और एक बार में। और वो ये भी कहता है कि उनका जो हॉस्पिटल है, जो कि सुनीता गुप्ता का हॉस्पिटल होता है, वो हॉस्पिटल भी उसके नाम कर दिया जाए। और इस बात से डॉक्टर दंपति को आपत्ति थी। वो इस चीज के लिए साफ मना कर देते हैं। तो अनुज जो होता है दोस्तों, वो इनके इस ना को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और फिर वो अपने दोस्तों की, और उसका एक भाई था, उसका भी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है जिसका नाम भोलू रहता है, जो कि ब्याज पर पैसे देने का और उगाही करने का काम किया करता था। वो उसकी मदद लेता है, एक और दोस्त की मदद लेता है। और फिर वो तारीख होती है 28 नवंबर 2021 की, जब डॉक्टर दंपति जो है वो किसी बाबा के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। और जब वहां से वो लौट रहे थे तो ये इसने पहले ही रेकी कर रखी थी। इसे पता था कि हर हफ्ते इस तय दिन पर ये लोग वहां जाते हैं और वापसी में कार के सामने बाइक सटाते हैं और फिर उसके बाद वहां पर फायर करके दोनों की हत्या कर देते हैं। भोलू जो था, उसके एक साथी को पुलिस जो है वो तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। ये जो अनुज होता है ये फरार चल रहा होता है। और फिर उसके बाद जो वहाँ की पुलिस होती है और जो भी चारों तरफ की पुलिस जो है वो जॉइंट ऑपरेशन चलाती है और एक कार से अनुज को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी ने अपना जुर्म जो था वो कबूल कर लिया था और फिर उसके बाद संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने इन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों अब केस का जो होगा सो होगा, लेकिन इस कहानी में, इस घटना में किसकी गलती कहे और किसको सही कहे? क्या दीपा सही थी? सीमा गुप्ता वो डॉक्टर जिन्होंने तरस खाया उसकी परिस्थिति पर, उसको नौकरी दी, उसे सहारा दिया था, वो उसी के घर में छेद करने लगी। दीपा ने उसी के पति के साथ उसके अवैध संबंध रहे। क्या डॉक्टर सही था जो अपनी पत्नी को धोखा देकर के किसी दूसरी महिला के साथ रिश्ते में था?
खैर ये तो गलत थे ही थे, लेकिन खुद डॉक्टर होकर के, 2 बच्चों के माँ होकर के भी सीमा ने भी जो किया वो बहुत बड़ा गलत था। उसने दीपा की जान ली और साथ में उस मासूम बच्चे को भी उस कमरे में बंद कर दिया, उसे भी जिंदा डला था। उस मासूम की इसमें क्या गलती थी? और वो बुजुर्ग माँ, उसे तो कम से कम अक्ल होनी चाहिए, तो उसे तो कम से कम अपनी बहू सीमा को रोकना चाहिए था, लेकिन उसने भी इस काम में उनका साथ दिया। तो गलती जो थी वो कम ज्यादा सभी की ही थी। दीपा ने जो किया वो भी गुनाह था। आजकल बहुत 90% ये चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डॉक्टर ने भी वही किया। लेकिन ऐसा ये जुर्म था जिसमें सभी की कुछ ना कुछ गलती रही ही थी। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और ना ही किसी के दिल को आहत करना था, बस केवल आपको सतर्क करना था, आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।